सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ भाईचारे के ऊपर। और उस वीडियो पे भाई के बोलना है, कितना बोलना है, कोई ज़्यादा से लिखित में नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि जो सीरियल वाइज याद रह जाऊँ, भाई यह बात बोलूँ, यह बात बोलूँ, यह बात बोलूँ। फिर भी क्योंकि मेरी वीडियो वो लोग भी देखते होंगे जो बड़े एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े अपने अपने धर्म के बड़े बड़े अनुयायी भी होंगे, कोई फैनेटिक नेचर का भी होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा यार, प्लीज़ मेरी वर्डिंग पे ज़्यादा सा फोकस ना करियो, मेरी बात को समझने की कोशिश करियो। और मैं सिर्फ एक भाईचारे पे ही फोकस करता हूँ यार, वीडियो बनाता हूँ। अभी तक मैं जो भी वीडियो बनाऊँ भाईचारे पे यार। हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी काम करते रहो। कई बार किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा। हाँ चलो सही है, अगर दूसरे का नुकसान ना करा तो अपने बारे में भी सोच लें। सेल्फिश हो जाए तो कोई बड़ी मतलब अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है यहाँ। लेकिन जब हमारा अपना उल्लू सीधा नहीं होता फिर हम दूसरे के काम में टांग डालने लग जावा। हाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ यार मैं। जब आपके घर में है ना नया नया ब्याह हुआ है, बहू आवा है ना, तो बहुत प्यार भाईचारा हुआ है घर में। थोड़े दिन बाद तकरार से शुरू हो जावा है और थोड़े दिन बाद लड़ाई होने लग जावा है। वो लड़ाई तब तक तो ठीक है जब तक आप खुद थपड़म थपड़ा हो रहे हो। लेकिन ध्यान रखो, एक कायर आदमी का काम हुआ है उस लुगाई के लिए लड़ाई करते करते ना उसके माँ बाप तक पहुंचे है। तेरे माँ बाप ने यूं नहीं सिखाया, तेरे माँ बाप ने नू नहीं कराया, तेरे माँ बाप ने नू नहीं कराया, तेरे क्यों उसका वो आदमी कहीं ना कहीं टेक्निकल गलत हुआ है। पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो वाक्य है हमारे देश से ही प्रचलित है, हमारी संस्कृति में है। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा है, आदमी कायर हुआ है तो वो औरत को गाली देगा, उसके माँ बाप तक जाऊगा, उसके भाई बहन तक जाऊगा और उसकी स्थिति करने की कोशिश करेगा पूरी, क्योंकि वो कायर है। एक मर्द की निशानी यह नहीं होती, सही काम करना मर्द की निशानी है भाई। पहली बात, शायद पता नहीं कितने बंदे इस बात से सहमत हुए होंगे, कितने नहीं हुए होंगे, फिर भी मैं अपने टॉपिक पर आगे चलूँ। हम अपने काम को बेस्ट दिखाने के लिए दूसरी कई बार जातियों पे चले जाओ। हाँ भाई ब्राह्मण सब तो बेस्ट हुआ है और जाति तो बकवास है भाई। हम जाट हाँ, हमें बेस्ट हाँ, और तो सारी बकवास हुए हैं भाई। मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकड़ा हूँ, मैं नूह हूँ और मैं नूह हूँ और मैं नूह हूँ। हम इस दर्रे पे चले जाओ। हाँ क्योंकि उस टाइम पे वो नेचर का व्यक्ति कायर हुआ है। ये तो थी जातिगत। फिर हम कई बार धर्म पे भी आ जाओ। मेरा धर्म बेस्ट है, तेरा धर्म नहीं है। हालांकि सनातन धर्म में ये कहावत है कि धर्म वो नहीं जो दूसरे की बुराई करे, धर्म वो है जो सबकी इज्जत रखे। ये हमारे धर्म का एक श्लोक है, बड़ा टिपिकल सा श्लोक है, वो याद नहीं आ रहा मेरा। मैं कई जगह सर्च भी करा लेकिन वो मेरे याद नहीं आया। तो बहुत सारी बात है यार, अगर हम इस बारे में विचार विमर्श करा। हिंदू मुस्लिम कई बार हो जावा है। शायद मैंने कहीं सुना था 1857 की क्रांति में जब मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी एक क्रांति की, तब मंगल पांडे का साथ मुस्लिम भाई ने दिया था। तो हम कैसे कह सका कि वो धर्म, वो जाति, वो फलाना, वो टिकड़ा गलत है। तो अब बहुत सारी बातें हमारे सामने आवे हैं और हमारे सामने जब आवे हैं तो बहुत सारी दिक्कत आवे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी नकारात्मकता भरी गई है। खुद नहीं हमने सोची है बात, वो दिमाग में भरी गई है। अगर शुरू से हमारे दिमाग में अच्छी बातें भरी जाती तो हम सही रहते, लेकिन जब बातें गलत भरी जावे हैं, और छोटे लेवल पे घर की लड़ाई तो घर के ही भरे हैं, लेकिन जब बड़े लेवल की बात आवे तो बड़े लोग आपके दिमाग में बातें भरे हैं। एक पॉइंट लिखा था मैंने एक राजीव दीक्षित जी की ऑडियो सुनी थी और उसमें है ना, अब यार ज़्यादा टेक्निकल मत घुसियो प्लीज़ यार, अगर वो गलती होगी हो तो यार माफ़ करियो। फिर भी मैंने एक ऑडियो सुनी थी राजीव दीक्षित जी की, जिसमें वो यूँ कहें कि 1898-99 तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नहीं था।
सारे भाईचारे से रहा करते, सारी एकता से रहा करते। लेकिन ये हुआ कैसे? जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने आते ही हमारी देश की एजुकेशन पे प्रहार करा था, क्योंकि तब हमारे देश के अंदर 100% साक्षरता थी, 100% लोग पढ़ते थे। फिर देखा ये तो अभी भी नहीं टूट रहे हैं, तो इनमें दो जातियां हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों का आपस में लड़ाओ। 1898-99 से पहले कोई लड़ाई नहीं थी। जब 1900 शुरू हुआ तो पहली लड़ाई करवा दी मुसलमानों ने, डिवाइड एंड रूल, तब ये चीज फोकस की गई थी। मैंने याद है शायद कि राजीव दीक्षित जी ने जो बताया था, अब मेरे पास वो क्लिपिंग भी नहीं है यार, लेकिन मैंने सुनी जरूर थी वो राजीव दीक्षित जी की बात, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हूँ यार। तो उन्होंने बताया था कि इनकी लड़ाई कैसे करवाई जाए, हिंदू और मुसलमानों की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो कत्ल खाने हुए हैं जहाँ पे गाय भैंस को काटा जावा है, के बोला सुना, कलाल खाने जो भी बोल रहे हैं, वो खोले, अंग्रेजों ने खोले। अब उसके अंदर नौकर तो रखने थे ना, काम करने वाले रखने थे, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कुछ मुस्लिम लोगों को उसके अंदर रखा। अगर गलती हो तो यार माफ करियो, लेकिन जो मैंने सुना था वो ऐसा ही कुछ था। अब मेरे पास वो ऑडियो भी नहीं है, अगर किसी की हो तो वो ऑडियो मेरे पास जरूर भेजियो यार। अभी मैं आदमी कह दो इतना किस ऑडियो में सुना, इतना के सुना, इतना गलत है, तो भ्रम फैलावा है, तो प्लीज यार माफ करियो। लेकिन जो मैंने सुना मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ये कहा गया कि अंग्रेजों ने ये जो क्या क्या करा उसने अंग्रेजी में, वो खोले जहाँ पे गाय भैंस को काटा जाता था, उसमें मुस्लिमों को रखा। जरूरत थी, काम धंधा चाहिए था, तो मुस्लिमों ने उसमें काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम उस चीज को खाते थे, खुद के लिए करते थे, नहीं, इट्स एज ए जॉब। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिमों को रखा, मुस्लिमों ने सिर्फ वहां काम किया, वो खाया नहीं मांस। हिंदुओं के दिमाग में डाला गया कि देखो तारे मुस्लिम के कर हैं, थम इनके गिला रहो, तो कहीं ना कहीं जहर भरा गया, उससे हिंदू और मुस्लिम में कहीं ना कहीं दरार आई। इसी तरीके से आज हमारे समाज में ऐसे ही काम होने लग रहे हैं। जो बहुत चीप लेवल के नेता हैं वो आज हमारे समाज में इसी तरह से हमको भड़का रहे हैं। पता नहीं हमारे दिमाग में वो सोच कब पैदा होगी, हम भाईचारे की बात करांगे। इलेक्शन से पहले ना किसान वर्ग, कमेरे वर्ग, एक तो वर्ड था मैं भूल गया यार, किसान कमेरे वर्ग था एक वर्ड, हाँ, किसान मजदूर कमेरे वर्ग, सुनने ही नहीं मिलता अब। जब तो इलेक्शन थे ना, हम किसान मजदूर और कमेरे वर्गों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब जब कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे वर्ड हम सुनते ही नहीं, क्योंकि वो चीज हमारा उल्लू बनाना था, बनाया, लोगों का उल्लू सीधा होगा तो वो बातें हैं ही नहीं। अब सिर्फ अलग अलग बातें चली हैं। तो यार कहने का मतलब ये है, मैं फैन हूं उनका, क्या नाम है, जो जेएनयू में है यार मैं नाम भूल गया, एक मिनट सोच लूँ, कन्हैया भाई का मैं फैन हूँ। और कन्हैया लाल ने एक बात कही थी, उन्होंने तो सिर्फ एक व्यक्ति पर कही थी, मैं सभी व्यक्तियों पर कहूँगा ऑलमोस्ट, जो बड़े बड़े राजनेता हैं और जो जाति धर्म के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियां सेके हैं ना, अगर उनके जूतों पे थोड़ा थोड़ा जहर गिर देवा ना, जनसंख्या आधी तगनी तो साफ हो जाए। इस बात ने सोचियो, ये कन्हैया लाल ने कही थी। और वो मेरे को बात याद आ गई, कन्हैया लाल ने कहा था अगर फलाने के जूते पे जहर गिरदा तो वे भक्त मर जाऊंगे। लेकिन मैं यह कहूं, जो राजनीति के ऊपर रेटियां सिक्के हैं, उनके पैरा पे जहर गिर दो, जूतियां पे जो चमचे हैं मर जाएंगे, जो सारे चमचाबाजी करें। तो यार समझो इस बात को। अब एक एग्जांपल देता हूं, 2016 में हरियाणा में दंगे हुए, कुछ लोगों ने जट्टों का साथ दिया, कुछ लोगों ने किसी और का साथ दिया। जो लोग साथ देने वाले थे उनका क्या बिगड़ा, और जो इसमें पिसे हैं उनकी तो बिरान मट्टी होगी, जिंदगी खराब होगी। मेरे बहुत सारे जाट भाई थे, धक्के थे, फंस गए इस मामले में, जो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं थे। जो और लोग थे वे उनके ऊपर अलग आरोप लगे। तो जब 2016 का दंगा हुआ, उसमें दिमाग में डाला गया, जहर घुला गया,
जहर घोला गया, जहर घोला गया। हम अपने जाति धर्म को लेकर फैनेटिक होते गए, कट्टर होते गए। कुछ लोग ये कहते थे ठीक होया उनके लिए, कुछ लोग कहते थे हमारे के लिए गलत होया। तो जहर कहाँ से घोला? आप घर पे बैठे हो मेरे भाई, क्या आपके दिमाग में इस टाइप की बातें आती थी? नहीं आती थी। भाषण हैवी लोड के हम सुनते थे। कुछ हम हमारे धर्म के जातियों की सुना करते, कुछ आप अपनी जातियों की सुना करते। कितनी नकारात्मकता विचार आ गया था उस टाइम पे। भाईचारा था कहीं? ये जहर कहां से फैला दिमाग में? लोग आरोप लगावे हैं, वे भाई पंजाबी हैं, वे तो पाकिस्तान से आए थे, वे नू आए थे, वे नू आए थे। जब इस टाइप के मुद्दे चले हैं ना, तो उसकी एक हवा चला है। मेरे क्या पंजाबी दोस्त नहीं है, मेरे क्या जाट दोस्त नहीं है, मेरे क्या ब्राह्मण दोस्त नहीं है। और जब लड़ाई हो है तो घर में जो 4 आदमी हो तो क्या उनके बीच में भी लड़ाई होती है या नहीं होती? आप खुद भी सोचो। लड़ाई तो सबकी हो भाई। घर में भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, और लोग लुगाई हो, कोई भी हो, लड़ाई उनकी भी हो है। और लड़ाई 2 दोस्तों की भी हो है। लेकिन जब नू दिखा दे हैं तू तो ब्राह्मण था, तू तो जाट था, ज्यादा थारी लड़ाई हुई। कोई नू दिखा दे तू ब्राह्मण था, तू जाट थारी हो, पंजाबी थारी हो, बाणिया था थारी, ज्यादा लड़ाई हुई। तो फिर दिमाग में जहर फैलना शुरू हो गया। दिमाग में कहां से आवा है लोगों के? जब हम कई बार सुन ले वहां कहीं से कोई न्यूज आ गई, ये ब्राह्मण विदेशी है, फलाना टिकड़ा, कहां से ये जहर दिमाग में आवा है? कहां से हम दिमाग में आवा है सैनी है, फलाना में खराब है? कहां से दिमाग में जहर आवा है? फलानी कास्ट इतनी खराब है, इतनी घटिया है, कहां से दिमाग में आवा है? वो धर्म इतना गंदा है, इतना घटिया है, कहां से दिमाग में आवा है? यार मैं इतना परेशान हूं कई बार। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा सा कम हो रहा है। आज ब्राह्मण जाट बनिया पंजाबी राजपूत किसी और की लड़ाई नहीं है। आज मैं अगर कोई बात बोल दूं, तू तो हिंदू है, तू तो सनातनी है, तू तो मुस्लिम है, तू वो है, ये बात चलेंगी। आज मैं टिक्का लगा लूं, इशू नहीं है, आज मैं सनातनी हूं। जब ये मुद्दा दब जाओगा ना, और मैं जब टिक्का लगा लूंगा, अरे तू तो ब्राह्मण था रे, फिर वो ब्राह्मण बात आ जावे है। अरे जब मैं और कोई काम करने लग जाऊं, अच्छा तू तो बढ़िया है, अच्छा तू तो पंजाबी है रे, फिर वो सनातन वर्ड गायब हो जावा है। ये सोच कहां से क्रिएट हुआ है? कोई एक राजनेता नहीं करता होगा। ये सोच कहां से निकला है? आप ऐसे किस व्यक्ति के संपर्क में आओ हो जब इस टाइप की बातें निकले हैं? मैं घर पर हूं, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती, मेरी फैमिली के लिए खुश हूं। मैं बाहर जाऊं हूं, बाजार में जाऊं, 50 दुकाना तक की मैं ले हूं। 50 दुकाना तक जब उसकी मैं ले हूं तो उन्होंने नहीं देखता उसकी जाति के थी, धर्म के था, के नहीं था। आज मार्केट में बैठ कर सोचा, हाँ है रे, जब इस टाइप की बातें निकले, हिंदू मुसलमान की निकले हैं, ब्राह्मण जाट की निकले हैं, बनिया पंजाबी राजपूत इनकी निकले हैं, तब हमने सोचा फलाने की दुकान पर जाइए रे, अपना आओ। इंसानियत तब कहां मर जावा है? या फिर हम ऐसे किस व्यक्ति के संपर्क में वहां जब इस टाइप की बात चले, जब इस टाइप के मुद्दे उठे हैं, तब वो जाति वो धर्म का नेता आपका पूजनीय बन जावा है। पाए लागू जी, उसके तो पाए लागू है, घर पर कदे माँ बाप के पैरा का हाथ लगाया है? मैं अक्सर देखा करता रेलिया में जा करते लोग मंत्री पैरा का हाथ लगाया करते, अरे घर माँ तो 2 दिन रोटी ना दी हो, घर जाकर तो चाहे माँ तो जूते कटवाने, माँ जूते काटिए मेरे। ये चमचागिरी ये दिमाग में कहां से आवा है? बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम्स खेले हैं, गुरु के पैरा का हाथ लगा, हमने बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन थोड़ा सा पिंचो। जब मैंने पूछो थारे माँ बाप के भी लाया गुरु रहे, इस टाइप की बहुत सारी बात है यार। लेकिन मैंने एक नाना पाटेकर की फिल्म देखी थी क्रांतिवीर, उसमें नाना पाटेकर ने कहा कलम वाली भाई है, वो डायलॉग कुकर था, मैं एक बार देख लूँ यार, लिखा था मैंने, वो भी लिखा नहीं था, थोड़ा सा याद था यार मैंने, वो पता नहीं कहाँ गया यार। वो कहे कि कलम वाली भाई जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मरो को नहीं। पर मैं किसको जगा रहा हूँ?
कभी इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिल के करेंगे यार। बड़ा दिल दुख है हम जब जाति धर्म पर विशेष टिप्पणी करा। सोचना, अब इस टाइम पे किसी ने कोई वोट नहीं लेनी, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। अब इस टाइम पे वो व्यक्ति भाईचारे की बात कर रहा है, वो किसान मजदूर कमेरे वर्ग की बात करता है, वो भाईचारा इकट्ठा रहे ऐसी बात करता है वो। अब नहीं करता वो भैया, उसका उल्लू सीधा हो चुका है यार। 36 बिरादरी दिखा है उसने ना। फिर भी हम उल्लू बने रहे। आपका जो नेता है वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस की जिंदाबाद, वो भाजपा में चला गया भाजपा की जिंदाबाद। आपका तो वो नेता है, क्या उस नेता का ये स्टैंड है? कितनी बातें ऐसी हैं। हम घर पे आज बैठे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे, तो क्या हमने अपनी सोच को पॉजिटिव करा है? नहीं। आप एक बात सोचो, आप 20 साल के होगे, 25 साल के होगे, 30 साल के होगे, 40 साल के होगे, 50 साल के होगे, अगर आपकी यही सोच है, इसका मतलब यही है आप किसी विशेष व्यक्ति से ही आज तक इतना लंबा संपर्क बनाए रखा आपने, किसी विशेष व्यक्ति से ही इतना लंबा उससे अलग नहीं हुए हो। अपने सर्कल को डेवलप करो। कुछ ब्राह्मण भाई हैं जो सिर्फ ब्राह्मण में बैठकर राजी हैं, गलत है, वो दिमाग उनका नेगेटिव जाऊगा हमेशा। कुछ जाट भाई जो सिर्फ जाट में बैठेंगे, दिमाग उनका नेगेटिव जाऊगा। कोई बढ़िया है, पंजाबी है, वो अगर अपनी ही कौम में बैठा है ना, अच्छी बात है, उस कौम को सीखना चाहिए, लेकिन उसको दूसरे लोगों के साथ बैठना चाहिए। वो एक सामाजिक व्यक्ति के नाम है। ये बातें मैं इसलिए कहूं हूं क्योंकि मैं हर व्यक्ति के बीच में बैठू हूं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई व्यक्ति सेल्फी जरूर हुआ है, लेकिन उसके पास एक कॉमन बात जरूर हुआ है जहां पे मैंने यूं लगाई भाईचारे की बात है यार। इस बातों से आप क्या सीखते हैं भाई? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी जाति पे, किसी धर्म पे कोई टिप्पणी करूं, मेरी इतनी औकात नहीं है। लेकिन जहां पे समाज में जहर फैला है, कई बार तो यार इतना डर लगा है, पता नहीं भाईचारे में अब बोलते क्या बात निकल जाए, फिर उन्होंने कहा अच्छा तेने मेरे तो बात कह दी, आई सी यू इन कोर्ट में मिलूंगा मैं तेने। भाईचारा ही नहीं है यार। चलो मेरा दोस्त है, वो किसी भी जाति का है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्योर कोर्ट में खड़े रखे हैं। अरे तेरे तो उसने यह बात कही थी, उसने लपेट देने साले ना कोर्ट में। तो यार भाईचारा ही बना के रखो। नेता आपका कभी नहीं हो सकता, उसने आपसे कभी कोई मतलब ही नहीं है। भाईचारा बना के रखोगे तो दिल दिमाग संतुष्ट होगा और आप फ्यूचर में बहुत कुछ सीख पाओगे। वो नेता आपके पीछे झक मार के पड़ेगा। हाँ, आप नेता के पीछे रहोगे ना और लोगों ने छोड़ दोगे तो जिंदगी भर उस नेता की पुंजड़े बने रहोगे भाई। तो और मैंने क्या लिखा था भाई, मैं देख लूं यार। बस यार मैंने यही बात लिख रखी थी, बिना देखे बोल दी मैंने। फिर भी यार मैं सिर्फ आपसे एक भाईचारे के लिए बात कहूँ कि भाईचारा बना के रखो। नेता पे ज़्यादा सा कंसंट्रेट ना करो, इतना भाईचारे पे करोगे ना खुश हो जाओगे। और थोड़ा सा टाइम मोबाइल से निकाल कर, थोड़ा सा मोबाइल टीवी से निकाल कर और इन चीज़ों से निकाल कर आप लोगों में बैठना शुरू करो। आप ब्राह्मण हो तो सारी जातों में बैठो, जाट हो तो सारी जातों में बैठो। क्योंकि आप सोचना, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा तो ब्राह्मण है तो नहीं बोलेगा। ये सोचने वाला व्यक्ति क्या सभी कास्ट में बैठता है? क्या उस व्यक्ति ने ये सोचा है कि उस कास्ट में भी जाके बैठूं? कोई नहीं कहोगे अच्छा तू तो ब्राह्मण भाई है, तो वो जात किसी है। वो सोचने वाला व्यक्ति क्या उस जात के लोगों के साथ बैठ के बीच में देखा है उसने? तो प्लीज यार मेरे विषय पर राजनीति ना करें। और बहुत सारे भाई नीचे कमेंट में कई बार गाली दे दे, मैं तो कई बार कहूँ भी हूँ, मान दे नहीं भाई। चलो अब
मैं भी केकैस को हूँ, लेकिन यार सिर्फ भाईचारे के लिए यह वीडियो बनाई है यार। और भाईचारा बनाए रखो, दिल खुश रहोगा, दिमाग में टेंशन कम रहोगी, कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे और भाईचारा बना रहे तो हमारे बहुत सारे काम बढ़ेंगे यार। रोजगार मिलता रहेगा, परिवार में खुशी आती रहेगी, दिमाग तक नकारात्मकता खत्म होगी। मंत्रियों की पुंजड़ नहीं बनोगे, मंत्री थारी पुंजड़ बनेगा। धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय। और रुक जाओ, अगर कोई गलती हो तो यार भाई था। धन्यवाद।